जी सांस लेने में दिक्कत, विभिन्न प्रकार की अस्थमा बीमारी हो सकती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, यानी कि पृथ्वी का धरातल एकदम गर्म होगा और तेजी से गर्मी बढ़ेगी। SO2 बढ़ा तो इससे भी टीबी की बीमारी पकड़ती है। NO2 बढ़ा, हालांकि ऐसे तो नाइट्रोजन है, लेकिन NO2 बढ़ा तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे जी? एसिड रेन। क्या करेंगी? एसिड रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा बनेंगे। असल में जितना पानी शुद्ध होता है ना, मतलब जिस स्वाद में रहता है, बिना स्वाद का पानी बिना स्वाद का होता है ना, लेकिन इसका जो स्वाद होगा वो थोड़ा सा खट्टा होगा और ये हमारे फसलों के लिए हानिकारक होंगे। चलिए, हम लोग कहाँ पढ़े थे? वेस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन तो हम सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब अच्छा ठीक है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को हम बताए थे कि वायु प्रदूषण से क्या होता है जी? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है, जिस हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका नसिका है, नाक है, हृदय, फेफड़ा है, ये सब क्या होंगे जी? क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। किसके द्वारा? एयर पोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, विभिन्न प्रकार के जर्म्स जो है हमारे शरीर में चले जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि हम कैसे हवा के प्रदूषण को रोक सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हम कल बताए थे ना कि हो सकता है कि हम एयर प्रदूषण को शायद न रोक पाए, लेकिन कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, छोटी से छोटी जगहों पे जाने के लिए आदमी क्या कर रहा है जी? बाइक का उपयोग कर रहा है, निजी वाहनों का उपयोग न करके, है ना। तो इसीलिए आप लोग को उपयोग निजी वाहनों का उपयोग कर रहा है। आप सरकारी, अगर कुछ दूर जाना है तो सरकारी वाहन का उपयोग कीजिए। नजदीक जाना तो आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो। इससे क्या होगा? हमारा प्रदूषण तो शायद न रुके, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो हम लोग कम करने का प्रयास करें। और देखिए, एक आदमी के करने से नहीं होगा। मान लीजिए कि हम बचा ही रहे हैं, तले वो साइड धुड़ेले एकदम पूरा धुआं फेंक रहा है पीछे में, तो हमारे बचाने से कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सबको समझाना है कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ठीक है, सब हानिकारक किसी के लिए? हमारे लिए ना है, मनुष्य के लिए है। तो ऐसा ना सोचे कि हम क्या बचा के करेंगे। बचा के आप ही को कहीं ना कहीं दुख होगा प्रदूषण होने पर। ठीक है, तो हम लोग लोगों को समझाएं। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके कि क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, क्या माप होनी चाहिए कि हम क्या कर सके जी? वायु प्रदूषण को रोक सके। दिया कि एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी कंप्लीटली चेक। देखिए आगे अभी आपको बताए थे, हाला नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहो। हम अभी आपको बताए थे कि पूरी तरह से हम लोग वायु प्रदूषण को नहीं रोक सकते, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, कैन मिनिमाइज्ड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर। जो नीचे माप दी गई है, इसको फॉलो करके हम लोग वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर लेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसमें से अगर कोई बताना चाहे कि क्या क्या करें कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कोई है? चलिए पहले हाथ दीदी का उठाना, दीदी का बोलो। गाड़ी का उपयोग कम करना चाहिए, ठीक। पहला और हमें सड़क पर कचरा गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और साफ रखना चाहिए। क्योंकि अब बैठो, क्योंकि क्या होता है जी, साइड में देखते हो आप रोड के किनारे, कल ही बताए थे कि मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो सड़ के क्या कर रहे हैं? चारों तरफ बदबू फैला रहे हैं। आपके गांव में मुर्गी फार्म होगा, मछली पालन कर रहे होंगे लोग, तो उससे भी बदबू आता है। तो ये वायु प्रदूषण नहीं होता, क्या हो रहा है? सब एयर पोल्यूशन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण को थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री एरिया जो है, देख रहे हो ना, जहाँ फैक्ट्री बैठी है, चिमनियाँ बैठी है, धुआं निकलता है, तो उसको कहा जाए कि क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्र से दूर फैक्ट्री बैठाओ, है ना। दूर बैठेगा जहाँ पे गांव नहीं है, वहाँ पे ठीक रहेगा। क्योंकि फैक्ट्री में तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा से लेके, सुई से लेके जहाज तक क्या हो रहा है? फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं, तो उसको तो हम बंद करवा नहीं सकते। करवा सकते हैं जी?
नहीं, लेकिन इसका एक उपाय है कि हम लोग क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र से हट के फैक्ट्री बैठवा सकते हैं। फिर दूसरा है कि देयर शुड बी अराउंड द क्लॉक मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड व्हेन द टॉलरेंस लिमिट ऑफ पोल्यूशन इज रीच्ड इन एनी एरिया द फैक्ट्री इन दैट एरिया शुड बी स्विच्ड ऑफ। अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन जो है खतरे से ऊपर जा रहा है, जैसे कि एक बार आपको बताए थे कि अमेरिका में क्या हुआ, एक शहर था, क्या हुआ अचानक दिन दहाड़े क्या हुआ जी, वहां पे काले बादल छा गए। वो काले बादल नहीं थे, वो धुआं था और सैकड़ों लोग मरे थे। भारत में भी वैसा हुआ, भोपाल में, जिसको भोपाल ट्रेजेडी हम लोग बोलते हैं, भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल त्रासदी, उसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस थी जिसका लीक कर गया, रिसाव हुआ और 5000 के करीब में लोग मारे गए। तो ये सब एयर पोल्यूशन से हुआ है। तो अगर किसी एरिया का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करें, कोशिश करें कि उधर के जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, चिमनियाँ, उनको स्विच ऑफ कर दें, मतलब बंद कर दें कुछ समय के लिए। गाड़ियों पे रोक लगा दिया जाए कि आज ये तारीख है तो इस ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी, सोमवार है तो ये गाड़ियाँ चलेंगी, मंगलवार है तो ये गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब डिवाइड करके गाड़ी चलाया जाए। नहीं हो जाएगा जी, जैसे आज सोमवार है तो आज खाली मोटरसाइकिल चलेगा, तो खाली मोटरसाइकिल चलेगा तो कितना मोटरसाइकिल, आज मंगलवार है तो खाली कार चलेगा, आज बुधवार है तो खाली बस चलेगा। तो इससे गाड़ियों की जो संख्या वो कम होगी कि नहीं, कम होगी। तो इससे हम लोग करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। तीसरा दिया है कि ओल्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुड बी सो मॉडिफाइड दैट दे प्रोड्यूस द लीस्ट पॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो पुराने इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको शुरू करें, क्योंकि वो क्या करता था जी, बहुत कम मात्रा में एयर पोल्यूशन फैलाता था। जबकि आज हम नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, नई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, इससे पोल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो रही है। ठीक है। चौथा दिया है कि एटमॉस्फेरिक डिल्यूशन ऑफ स्मोक शुड बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द स्मोक स्टिक, यानी कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, धुआं बार बार जो निकल रहा है उसको कम कर दें, क्योंकि जितना धुआं बढ़ेगा, अब धुआं चाहे आप बीड़ी पी के करो, चाहे किसी चीज़ को जला के करो, चाहे गाड़ी चला के करो, वो क्या कर रहा है जी, डिल्यूशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। और इसके लिए क्या हो रहा है जी, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, नीचे से लेके काफ़ी ऊंचाई तक प्रदूषण फैला हुआ है ना, काफ़ी ऊंचाई तक प्रदूषण फैला हुआ है। और कितना ऊपर जा रहा है प्रदूषण वैसे ही मिल रहा है, क्योंकि धुआं है, ऊपर उठे। ठीक है। पांचवा जो है, ऑटोमोबाइल्स इंजन शुड बी सो डिजाइन as to reduce the amount of uncombusted carbon and the vehicles should be fitted with exhaust emission controls। और क्या करना चाहिए जी, गाड़ियों की इंजन कुछ इस प्रकार के डिजाइन होने चाहिए जो कि कम मात्रा में क्या हो, धुआं दे, क्या हो, कम मात्रा में धुआं दे। तो हो सकता है कि उससे भी हम लोग प्रदूषण को कम कर लें। उसके बाद centrifugal collection of collectors of cyclone separators should be used for dust। यानी कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं जी, जितने भी कचरा इधर उधर कर रहा फेंका हुआ है, डस्ट टूट रहा है, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। शायद उठने वाले डस्ट को हम लोग रिसाइकल ना कर सके, लेकिन चारों तरफ जो प्लास्टिक फेंकी गई उसको रिसाइकल कर सकते हैं ना, उसको हम फिर से कंपनी में ले जाकर नई चीज़ें बना सकते हैं। इससे कचरा नहीं रहेगा और निपटारा का कोई हम पे मतलब दबाव नहीं रहेगा कि अरे इतना कचरा हो गया, कहाँ इसको निपटारा करें, कहाँ इसको दफना दे, कहाँ जला दे। तो दफनाइएगा तो भी मिट्टी प्रदूषण, जलाइएगा तो भी वायु प्रदूषण। तो कहीं ना कहीं निपटार से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। तो हम लोग क्या करें कि डस्ट और बेकार चीज़ों का रिसाइकल करें, फिर उसको नई चीज़ें बनाने का प्रयास करें। अगला दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्री रिसिप्टर्स एंड क्लॉथ फिल्टर शुड बी यूज्ड फॉर फाइनल पार्टिकल्स। यानी कहने मतलब जो छोटे छोटे कण हैं, जैसे हम लोग कपड़ा फेंक देते हैं जी। अब तो है कि आपके गांव में आता है कि पुराना कपड़ा ले लेके नया कपड़ा दे देता है, कुछ बना के। अरे बहुत पहले चादर उधर बनाता था लेके पुराना कपड़ा, तो वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि आप फेंकोगे तो भी क्या होगा जी, प्रदूषण का कारण बनेगा, गंदगी फैलेगी। तो
वो क्या करे कि वो अपने बेकार कपड़े को बेच दे ताकि वो फिर पार्टिकल में टूट के फिर नए कपड़े का रूप ले सके। ठीक, आगे दिया कि वी कलेक्टर्स शुड बी यूज फॉर मिस्ट एंड फॉग्स। मिस्ट एंड फॉग्स, वेट कलेक्टर्स शुड बी यूज फॉर मिस्ट एंड फॉग्स। फॉग्स मतलब होता है, आप लोग देखे हो कि कुहासा वहासा होता है। तो देखिए जिस क्षेत्र में जितना प्रदूषण फैलेगा ना उस क्षेत्र में क्या होंगे, उतना ही कुहासा होगा। ऐसे जानते हो क्यों होता है? क्योंकि प्रदूषण फैला तो क्या है, बाहर हवा में क्या है, छोटे छोटे कण घूम रहे हैं, हवा में कण घूम रहे हैं। अब जैसे ही ऊपर से शीत पड़ा, ठंडे दिन में होता है ना, शीत पड़ा, वो क्या होगा, उन कणों पे रुक जाएगा और कण पर रुक जाए तो सफेद सफेद दिखने लगेगा, चारों तरफ बनने लगेगा, कुहासा ज्यादा लगेगा। इसीलिए धुआं हुआ जो है ये, इसको हम लोग कम करेंगे तो कुहासा भी कम हो सकता है। बर्निंग ऑफ वेजिटेबल्स मटेरियल शुड बी स्टॉप। जो सब्जियों के मटेरियल्स हैं उनको जलाना हम लोग क्या करें, कम कर दें। जैसे कि छिलका उलका है, कई लोग क्या करते हैं एक ही जगह बटोरते बटोरते रहते हैं, एक बार आग लगा देते हैं सूखने को। अरे भाई उसका उपयोग आप खाद बनाने के लिए तो कर सकते हो। कहीं पे क्या करो, गड्ढा खोदो, गड्ढा नहीं गड्ढा, गड्ढा खोदो और उसमें क्या करो, गोबर हो गया, आपके घर से निकली हुई वो छिलके की, सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, और भी चीजें हो गई, सड़ी गली चीजें उसमें फेंको, कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा, उसको खेत में डालो। 100% कह रहे हैं कि यूरिया से बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक, बढ़िया भी होगा, खाने में भी स्वादिष्ट होगा, उससे जो फसल उगेगा और वो पौष्टिक से भरपूर होगा। ठीक, उसके बाद स्मोकिंग शुड बी बैन। क्या होना चाहिए जी, स्मोकिंग को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि ना कोई सिगरेट पिएगा ना पिलाएगा, है ना जी। जैसे हम लेके आए है ना, सिगरेट लेके आए, अपने पी दूसरों को भी पिलाए, नहीं अपने भी नहीं पीना है, दूसरों को नहीं पीना है, समझ रहे हो ना। ना पियो ना पीने दो। आप कहोगे सर जी समझाने जाएंगे पिटा जाएंगे, तो हम सबको समझाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो करेगा वो तो भरेगा। आप सिर्फ खुद समझो, अपने घर वालों को तो समझा सकते हो ना। तो स्मोकिंग को सरकार को भी चाहिए कि बैन कर दे, बल्कि सरकार ही क्या कर रही है जी, बेच बेच के पैसा कमा रही है, तो दोस्तों किसमें सरकारें में है ना, तो बैन कर देना चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा। उसके बाद रूल्स एंड लॉस रिगार्डिंग पॉल्यूशन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। जो पॉल्यूशन के कारण जो रूल बने हैं उसको देखते हुए उसको एकदम स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि थोड़ा भी तुम इसमें छूट नहीं पाओगे। कुछ फेंके 500 रुपये जुर्माना, वहीं भी फेंको। सिगरेट पीते हुए अगर पब्लिक प्लेस में पाए गए 500 रुपये जुर्माना या फिर जेल जाओगे, तब जाके कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी आएगी। आगे दिया है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस should be created through environmental education so that all adopt measure to control pollution। क्या करना चाहिए जी, इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल की पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो एवरी पीपल को देना चाहिए। गांव में हो, आप लोग बहुत पहले शायद आप लोग को पता होगा, हम लोग जब छोटे थे तो गांव में आता था कि बाहर शौच करने से कितनी बीमारियां होती हैं, वो बताता था। एक आता था बाहर से लोगों को जागरूक करने के लिए, गांव के लोगों को। आजकल लोग जागरूक होते हुए भी बेवकूफ बने। देखिए आज गांव में सभी लोग अलग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं जी, वही काम कर रहे हैं। बाहर शौच करना हो गया, कहीं कुछ फेंक देना हो गया। भाई सबकी एक जगह होती है, समझ रहे हो ना। अब ये आप ही को दुख पहुंचा रहा है, दूसरे को नहीं। क्यों इतने बीमारियों में पैसा लग रहा है जी, क्योंकि हम वैसे भोजन कर रहे हैं, वैसे प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल होगा बीमारी। अगला देखिए पॉल्यूशन एक्सप्लोजन एंड एयर पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन को हम लोग कैसे एक्सपोज कर सकते हैं और एयर पॉल्यूशन क्या है, एक छोटे से स्टेज पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इज कॉजिंग ओवर क्राउडिंग एवरीवेयर। देखिए जो पॉल्यूशन है वो और भी बढ़ जाता है जब चारों तरफ क्या हो, हल्ला, चारों तरफ हल्ला हो रहा है तो भी क्या होता है जी, प्रदूषण फैल जाता है। विद एन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द लाइफ नीड टू पीपल हैव इंक्रीज। क्या होता है जी, विद एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन द लाइफ नीड ऑफ द पीपल हैव इंक्रीज अकॉर्डिंग वी नीड मोर हाउसेस टू लिव।
देखिए जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, रहने की आवश्यकता बढ़ रही है। मान लो आप लोग सुनते हो कि हम लोग दुइये, आपके दादाजी कह रहे होंगे कि हम लोग दुइये भाई थे, एक ही घर में रहते थे। अब उन 2 भाई से गिनो कितने लोग हैं, तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो घरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब घरों की आवश्यकता बढ़ेगी नहीं, सिर्फ और किसकी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की भी, तो खेत की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बताओ संख्या बढ़ रही, तो हम जो उपजाऊ वाला खेतवा है उसी को बो दे, उसी पे घर बना दे, तो कहाँ से आएगा? तो चीज़ें मांगा होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए जनसंख्या कंट्रोल सबसे जरूरी है ना, ताकि हम लोग उपजाऊ खेत को बचा सके, है ना। और ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ज़्यादा मतलब तेजी से आवाज़ उत्पन्न होगा। अरे देखिए कि मोर फूड ईट मोर व्हीकल्स ट्रेवल, खाने के लिए ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के साथ खाना ज़्यादा चाहिए, चलने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। जैसी जैसी संख्या बढ़ेगी इनकी मात्रा, इनकी आवश्यकता बढ़ने लगेगी, ठीक है। और उसी तरह से स्मोक, लोग ज़्यादा लोग हो गए, मान लीजिए 2 लोग घर में थे तो हो सकता है कि एक पी रहा होगा, कुछ 10 हो गए तो पक्का 5 पिएगा, है कि नहीं। तो इससे स्मोकिंग भी बढ़ गई, डस्ट भी बढ़ गया, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगी, जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, हेल्थी लिविंग, प्रॉपर कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन कैन प्रिवेंट पोल्यूशन, सो वी शुड टेक प्रॉपर स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। देखिए अब आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब क्या क्यों बता रहे हैं, तो अगर जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगा दिया जाए या जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए तो हमारा जीवन में क्या होगा जी, अच्छा होगा, प्लस में हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत भी कर लेंगे, बीमारी कोई नहीं होगा, अच्छे से हम लोग रह पाएंगे। लेकिन और क्या है, हम लोग क्या है, कोई नहीं, मान लीजिए कि अशिक्षा है ना, एक की मान लीजिए कोई है, उनके 5 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, किसी के 7 लड़के हैं, तो ये अशिक्षा है। क्योंकि आप जितनी मतलब बच्चों को पैदा करोगे उनको शिक्षा नहीं दे पाओगे सही से, खाना नहीं दे पाओगे सही से, क्योंकि हम लोग के एरिया में कोई इतना बढ़िया नहीं कमा रहा है कि 10 बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाए, क्योंकि शिक्षा पे पैसा खर्चा होता है। तो इसीलिए हम लोग तो किसी को समझा नहीं सकते इस बारे में कि काहे मतलब जनसंख्या को क्यों नहीं आप लोग कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन हम खुद कर सकते हैं क्योंकि हम खुद पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग लिखिएगा, होमवर्क लिखिए। तो कल क्या होमवर्क मिला था, वायु प्रदूषण के उपयोग वायु प्रदूषण से हाँ किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। ये घर से आप लोग करके आएंगे, एक क्वेश्चन है बाकी हम लोग कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।